दोस्तों, अगर आपको भी आदत है कि आप अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो आप खतरे में हैं। तो वह खतरा कौन सा है? तो दूसरों से अपनी तुलना करने के छिपे खतरे पर मार्था ग्राहम यह क्या कहते हैं, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। एग्नेस डी मिल ने हाल ही में अपने करियर की सबसे बड़ी सफलता हासिल की थी, लेकिन अभी उन्हें केवल भ्रम महसूस हो रहा था। वह एक डांसर और कोरियोग्राफर थी। अपने करियर की शुरुआत में डी मिल ने 3 वर्जिन्स एंड अ डेविल नामक बैले के लिए कोरियोग्राफी बनाई थी। उसने सोचा कि यह अच्छा काम है, लेकिन किसी ने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। कुछ साल बाद डी मिल ने रोडियो नामक बैले को कोरियोग्राफ किया। फिर उसने सोचा कि उसका काम ठोस था, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप थोड़ी व्यावसायिक प्रसिद्धि मिली। उसके बाद फिर 1943 में डी मिल ने ओक्लाहोमा को कोरियोग्राफ किया। रॉजर्स और हैमरस्टीन का एक संगीतमय शो जिसे लगभग तुरंत सफलता मिली। आने वाले वर्षों में ओक्लाहोमा देश और विदेश दोनों जगह अविश्वसनीय 2212 प्रदर्शन होंगे। 1955 में फिल्म संस्करण ने अकादमी पुरस्कार जीता, लेकिन ओक्लाहोमा की सफलता उसने भ्रमित किया। उसने सोचा कि ओक्लाहोमा पर उसका काम उनकी कुछ अन्य रचनाओं की तुलना में यह औसत ही थी। उसने बाद में कहा, ओक्लाहोमा के उद्घाटन के बाद मुझे अचानक उस काम में अप्रत्याशित शानदार सफलता मिली, जिसके बारे में मुझे लगता था कि वह काफी अच्छा था। जिस काम के प्रति वर्षों की उपेक्षा के बाद मुझे लगा कि वह ठीक है, मैं हतप्रभ और चिंतित था कि मेरे मूल्यों का पूरा पैमाना अविश्वसनीय था। मैंने मार्था से बात की। मार्था ग्राहम थी, जो शायद 20वीं सदी की सबसे प्रभावशाली नृत्य कोरियोग्राफर थी। हालांकि आम जनता उतना प्रसिद्ध नहीं है। ग्राहम की तुलना पिकासो या फ्रैंक लॉयड राइट जैसी अन्य रचनात्मक प्रतिभाओं से की गई है। अपनी बातचीत के दौरान डी मिल ने मार्था ग्राहम को अपनी हताशा के बारे में बताया। मैंने कबूल किया कि उसमें उत्कृष्ट बनने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो ग्राहम ने जवाब देते हुए कहा, एक जीवन शक्ति है, एक ऊर्जा है, एक तेज है जो आपके माध्यम से क्रियान्वित होता है, और क्योंकि हर समय आप में से केवल एक ही होता है, यह अभिव्यक्ति अद्वितीय है, और यदि आप इसे अवरुद्ध करते हैं तो यह कभी भी किसी अन्य माध्यम से अस्तित्व में नहीं रहेगा और वह खो जाएगा। दुनिया के पास यह नहीं होगा। यह निर्धारित करना आपका काम नहीं है कि यह कितना अच्छा है, कितना मूल्यवान है, और न ही इसकी तुलना अन्य अभिव्यक्तियों से कैसे की जाती है। चैनल को खुला रखना, इसे स्पष्ट रूप से और सीधे अपना रखना आपका व्यवसाय है। स्वयं को आंकने की निरर्थकता। लगभग 2 वर्षों से कुछ न कुछ वीडियो यूट्यूब चैनल पर डालते रहता हूँ। कुछ दिनों में शब्द दूसरों की तुलना में आसान आते हैं, और कई बार ऐसा हुआ है जब मैंने एग्नेस डी मिल ने जो महसूस किया उसका एक छोटा संस्करण महसूस किया है। मैंने सोचा कि यह एक अच्छा वीडियो लगता था या बन सकता था। लोग इसका आनंद क्यों नहीं लेते? ऐसा कई बार होता है, या मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने केवल इसलिए कुछ औसत बनाया ताकि वह महीने की सबसे लोकप्रिय वीडियो बन जाए। परिणाम चाहे जो भी हो, मुझे एक बात का एहसास हुआ है, हम अक्सर अपने काम के बहुत ही खराब निर्णायक होते हैं। मार्था ग्राहम की सलाह इस अवधारणा को एक कदम आगे ले जाती है, और वह समझाती है कि न केवल आप अपने काम के बुरे न्यायाधीश हैं, बल्कि अपने काम का मूल्यांकन करना आपका काम नहीं है। दूसरों से इसकी तुलना करना आपकी जगह नहीं है। यह पता लगाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि यह कितना मूल्यवान है या यह कितना उपयोगी हो सकता है। अपने आप से नहीं कहना आपका काम नहीं है। इसके बजाय आपकी जिम्मेदारी सृजन करना है। आपका काम यह है कि आप
अभी जहाँ हैं वहाँ से आपको जो पेशकश करनी है उसे साझा करें। बौद्ध शिक्षक पेमा चोड्रोन को उद्धृत करने के लिए आपका काम आप जैसे हैं वैसे ही आना है और फिर आपने भीतर के शिशु को खोजे और आते रहे। कामकाज के लगभग हर क्षेत्र में ऐसे लोग हैं जो अपनी कला से हर दिन को एक कला का काम बनाते हैं। दूसरे शब्दों में लगभग हर कोई किसी न किसी रूप में कलाकार होता है और हर कलाकार अपने काम का मूल्यांकन करेगा। मुख्य बात यह है कि आप अपने आत्मनिर्णय को अपना काम करने से न रोके। पेशेवर उत्पादन करते हैं तब भी जब वह आसान नहीं होता। अपनी नज़रें अपने कागज़ पर रखें। मुझे याद है कि ग्रेड स्कूल में मेरे शिक्षक एक असाइनमेंट पास करते थे और प्रत्येक छात्र से कहते थे कि अपनी नज़र अपने पेपर पर रखो। शायद वह बस 8 साल के बच्चों को धोखा न देने की सीख देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस वाक्यांश के भीतर एक गहरा संदेश भी छिपा होता था कि वास्तव में क्या मायने रखता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके बगल वाला व्यक्ति अपने उत्तर के लिए क्या लिखता है। यह आपकी दौड़ने की दौड़ है, इसे पूरा करना आपका कार्य है, इसे बनाना आपका उत्तर है। आपका पेपर किसी अन्य के पेपर से कैसे तुलना करता है यह महत्वपूर्ण नहीं है। मुद्दा यह है कि कागज को अपने काम से भरे। आज आपके काम के बारे में भी यही कहा जा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपना दिन क्या करते हैं। हर सुबह आप उठते हैं और काम करने के लिए आपके पास कागज का एक खाली टुकड़ा होता है। आपको अपना नाम सबसे ऊपर रखना होगा और उसे अपने काम से भरना होगा। यदि आप अपने पेपर पर जो लिखते हैं वह किसी और की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता तो यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। आप जो करते हैं उसे कोई अन्य व्यक्ति किस तरह से समझता है वह उनके स्वयं के अनुभव जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते, उनके स्वयं के स्वाद और प्राथमिकताओं जिसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते और उनकी अपनी अपेक्षाओं जिसे आप निर्धारित भी नहीं करते हैं का परिणाम है। यदि आपकी पसंद उनकी अपेक्षाओं से मेल नहीं खाती है तो यह उनकी चिंता है, आपकी नहीं। आपकी चिंता काम करने की है, उसका मूल्यांकन करने की कतई नहीं है। आपकी चिंता प्रक्रिया से प्रेम करने की है, परिणाम को श्रेणीबद्ध करने की नहीं। अपनी नजरें अपने कागज पर रखें। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।